एकेडमी। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो आगे का करेंगे। पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी, किसका? डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है? तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट, क्या है? डेल्टा जी नॉट। और डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, या फिर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बोलो, या फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बोलो। तो यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज लिखो, क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। ई नॉट सेल के बीच में क्या पढ़ेंगे? ई नॉट सेल के बीच में हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे। किसके किसके बीच में? डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल के बीच में। सबसे पहले डेल्टा जी होता क्या है? तो डेल्टा जी इक्वल टू था डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इक्वल टू क्या है? डेल्टा जी नॉट प्लस के आरटी एलएन क्यू, क्या है? आरटी एलएन क्यू। सर यहाँ पर डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी नॉट क्या है? आरटी क्या है? एलएन क्या है? क्यू, एलएन में से जो क्यू है वो क्यू क्या है? तो डेल्टा जी जो है वो है गिव्स फ्री एनर्जी, क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बोलो, या गिव्स फ्री एनर्जी बोलो, बात सेम है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा जी नॉट क्या है? तो डेल्टा जी नॉट जो है वो है स्टैंडर्ड, क्योंकि जहां नॉट लग जाता है वो स्टैंडर्ड हो जाता है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बोलो, या फिर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोलो, दोनों का दोनों बात सेम है। फिर आता है आर, क्या है सर? तो आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 25/3, जिसको हम लोग लिखते हैं 8.314, जिसको क्या लिखेंगे? जूल पर मोल केल्विन, क्या हो जाएगा? जूल पर मोल केल्विन। उसके बाद आता है टी। सर टी क्या है? तो टी जो है वो है टेंपरेचर, क्या है? टेंपरेचर। और टेंपरेचर जो होगा वो ऑलवेज केल्विन होगा। सर यहाँ तक तो हमको जनरली ये सारी चीजें में से कुछ तो पता था, लेकिन ये क्यू क्या है? तो क्यू जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट, क्या बोलेंगे? रिएक्शन कोसेंट, क्या बोलेंगे? रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, ठीक है? रिएक्शन कोसेंट। तो डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। जी क्या है? गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? टेंपरेचर, ठीक है? ठीक है? टेंपरेचर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा हम, ठीक है? तो डेल्टा जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी है, ये गिव्स फ्री एनर्जी तीन तरह से हो सकता है, ठीक है? यहाँ तक नोट करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? अब डेल्टा, तो क्या बोले कि डेल्टा जी 0 से कम होगा तो वो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, जो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जी अगर नेगेटिव हुआ, क्या हुआ? डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद हो जाएगा। और डेल्टा जी अगर 0 से ज्यादा हुआ तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब इक्विलिब्रियम होता है, जरा सा ध्यान से सुनिएगा, जब इक्विलिब्रियम होता है तो क्यू जो होगा वो के बराबर होगा। क्यू किसके बराबर होगा? के बराबर। सर क्यू क्या है? तो क्यू जो है वो क्या है? रिएक्शन कोसेंट। और के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोसेंट के बराबर होगा तो क्या होगा? वो कौन सा कंडीशन होगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोसेंट के बराबर होगा? जब इक्विलिब्रियम होगा। कब होगा? जब इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है? तो क्यू क्या है? रिएक्शन कोसेंट। और के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कोसेंट, ठीक है? यहां तक नोट करिए वीडियो को पॉज करके। बोलो जी त्रिशा, आवाज आ रहा है? हाँ, ठीक है। चलो, आपके जाने से को मेरा को फायदा हो गया, ठीक है? ठीक है, एक एक रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। अगर एक रिकॉर्डिंग रुका ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो क्या बोल रहे थे हम बोल रहे थे कि देखो डेल्टा जी जो हो जाए वो 0 से बड़ा हो जाए, मतलब 0 से छोटा हो जाए, डेल्टा जी 0 के बराबर हो जाए और डेल्टा जी 0 से कम हो जाए। अगर मान लो डेल्टा जी 0 से कम होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो खुद ब खुद हो जाए। डेल्टा जी 0 के बराबर हो जाता है तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो रिएक्शन कोसेंट जो ये क्यू है वो के बराबर हो जाएगा। के क्या है? तो के है तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा रिएक्शन कोसेंट, ठीक है? याद रखेंगे। डेल्टा जी जो नॉट है वो अगर 0 से ज्यादा हो जाता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? इसका मतलब अगर गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आता है, नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? क्या रखना है? ध्यान रखना। अब हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पढ़ना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? जरा ध्यान दो। ध्यान क्या देना है कि सर अभी आप बताएं कि डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी जो होता है वो 0 होगा इक्विलिब्रियम में, सही है? सर डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा जी नॉट प्लस के आर टी एल एन के। जैसा एल एन के कर देते हैं, क्योंकि आप बताए सर कि क्यू जो होता है वो के बराबर होता है। हम यहाँ तक बिल्कुल एग्री है। क्या है? बिल्कुल एग्री है। सर डेल्टा जी हो गया 0 तो 0
इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस के आर टी के एल के। यहाँ तक कोई डाउट नहीं अंशु? नहीं है ना? चलो सर अब यहाँ पर अगर अब डेल्टा जी नॉट जब लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के हो जाएगा, है ना सर? क्योंकि ये डेल्टा जी को अगर हम इधर ही रहने दें और ये आर टी एल एन के को इधर भेजे तो माइनस आर टी एल एन के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है सर। सर नर्स इक्वेशन क्या बोलता है? तो नर्स इक्वेशन हम जब कल पढ़े थे तो नर्स इक्वेशन बोलता है कि डेल्टा क्या बोलता है, जल्दी से बोलो नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला। सर ई नॉट सेल इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाए ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है ई नॉट सेल माइनस के 0.06 बाई एन लॉग बेस 10 क्यू। यही ना होता है? यही ना होता है? कोई दिक्कत? यही ना होता है? सही है, यही होता है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, अब जरा ध्यान दो। सर अगर इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम होगा तो क्या करंट फ्लो करेगा? इक्विलिब्रियम होगा तो करंट फ्लो करेगा क्या? हाँ या ना, जल्दी बोलो। करेगा। इक्विलिब्रियम पे करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ठीक है? एकदम ठहर सा गया, इक्विलिब्रियम पे रुक जाएगा। अगर करंट जीरो हुआ इक्विलिब्रियम पे, भाई साहब इक्विलिब्रियम पे करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, अगर इक्विलिब्रियम पे करंट जीरो हुआ तो सर ईएमएफ जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो गया। तो ई सेल भी हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? ई सेल भी हो जाएगा जीरो। ध्यान से समझो फिर से मेरी बात को। इक्विलिब्रियम मतलब है कि आप चार्ज करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा सर? क्योंकि रुक गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही हो जाता है एकदम ठहर सा जाना। अब अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ई नॉट सेल जो हो जाएगा, ई सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो के बराबर। अब अगर ई सेल जीरो के बराबर हो जाएगा तो यहां से जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, जल्दी से बताओ मुझे कोई। सर यहां से जब फॉर्मूला ई सेल को जीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा सर ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये माइनस 0.06 पे लिख सकते हैं 0.06 बाई एन लॉग बेस 10 क्यू। अरे यहां तक किसी को कोई रोना धोना तो नहीं आ रहा है या डाउट तो नहीं हो रहा है? सर इसको थोड़ा पीछे लेके जाइए, थोड़ा सा पीछे लेके जाइए। सर ये जो 0.06 है ये कहां से आया था? तो सर 0.06 जो था लॉग का वैल्यू था, बिल्कुल सही। 0.06 लॉग का वैल्यू से आया था, तो इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाते हैं। सर जब हम इसको और थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 2.3। क्या आ जाएगा? 2.3 RT बाई NF ln Q। अरे यही तो था, ठीक है? ई नॉट सेल कितना था? 2.3 RT बाई NF ln Q, यही वाला तुम्हारा था। सर ये तो पीछे का बात था जिसको हम लोग क्या कहते हैं आर का 25/3 टेम्परेचर पुट करने पर आया था। सर यहाँ तक तो बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है। अब जरा मेरे बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर यहाँ थोड़ा सा इसको फ्रेश करते हैं और इस बात को हम थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है? अभी जरा ध्यान दो, फ्रेश करते हैं। सर यहाँ फ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं NF क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये जो NF था नीचे में ये ऊपर चला गया। NF ई नॉट सेल इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.3 RT ln Q। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। सर ये सर हाँ रुक जाओ एक सेकंड, कुछ मिस्टेक मैंने कर दिया लग रहा है क्या? सर लॉग से ln में चेंज होगा तो 2.3 का मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, 2.3 का मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। यस ये मिस्टेक है, 2.3 यहाँ नहीं होगा। ये तुम्हारा 0.06 RT बाई NF का वैल्यू था, सॉरी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? NF ई नॉट सेल NF ई नॉट सेल इज इक्वल हो जाएगा RT ln K। सर यहाँ भी RT आ गई क्या? अब सर हम यहाँ पर ln K लिखते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पे K जो होता है वो Q के बराबर होता है, ये बात आया था। सर अभी जो डेल्टा जी का वैल्यू आया था वो कितना आया था? सर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था? बोलो RT बाई NF का, RT बाई N का F का था, N तो साइड में निकला हुआ था। तो N रहने दिया ना मैंने, ये N तो रहने दिया, N को हटा दिया। RT बाई F का तो यहाँ पर पहले से N था ना, तो ये पूरा वैल्यू जो है वो RT बाई F का आया, ये RT बाई F का, N तो अलग ही है, ठीक है? सर डेल्टा जी का वैल्यू अभी क्या आया था? डेल्टा जी नॉट, जल्दी बोलो।
सर डेल्टा जी नॉट जो आया था वो आया था माइनस आर टी एल एन के। सर 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 जब ये दो इक्वेशन आया तो सर दोनों में तो आर टी एल एन के दिख रहा है, तो क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं, पर ये माइनस साइन को इधर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एन एफ ई नॉट सेल, एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट। क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी नॉट। क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? और यही तुम्हारा ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो यही तुम्हारा रिलेशन को हम लोग फाइंड कर रहे थे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। मतलब ई नॉट सेल दिया रहेगा, माइनस साइन क्या लगाना है और एन लगाना है और एफ लगाना है। तो मेरे को एक बात बताओ, एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। ई क्या है? ई नॉट सेल। और एन क्या है? अरे एन क्या है? कोई तो बोलो। सॉरी सर, फैक्टर एन क्या है? एन एन फैक्टर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बस यही तुम्हारा हम लोग फाइंड कर रहे थे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा सबको समझ? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब हम लोग इस पे सवाल करेंगे और कल पिछले क्लासों का सवाल भी अभी करने वाले हैं। सो रेडी हो जाइए सारे लोग, सारे लोग रेडी हो जाओ, ठीक है? तो फिर क्या हुआ? ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन 290 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, फॉर द सेल रिएक्शन इज गिवन क्या क्या है? गिवन ये है कि गिवन दैट कि 2.303 RT बाय एफ इज इक्वल टू दिया हुआ 0.059 वोल्ट, जो कि हमको पहले से पता था। सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन 1, तो एन का वैल्यू हो गया 1। फिर आगे बढ़ेंगे, ई नॉट सेल दिया हुआ है तो ई नॉट सेल हो गया सर, ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.59 वोल्ट। वेरी गुड सर। आगे बढ़े तो लिखा हुआ टेम्परेचर 298 केल्विन, मतलब आपकी बार 298 केल्विन टेम्परेचर भी दे दिया है सर। आगे बढ़े, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, मतलब के निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या निकालने बोला जा रहा है? के। क्या निकालने बोला जा रहा है आकाश? के। सर के जब निकालेंगे तो मेरे को सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था? माइनस आर टी एल एन के, यही था, माइनस आर टी एल एन के था ना? यस सर। दूसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था? दूसरा फॉर्मूला क्या था डेल्टा जी का? सर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था? जल्दी बोलो फॉर्मूला। माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही फॉर्मूला था अंशु। डेल्टा जी का यही तो फॉर्मूला आया, बिल्कुल सही सर। अब क्या करना है? मुझे के फाइंड करना है, तो एल एन के फाइंड करने के लिए के फाइंड करेंगे। तो के कैसे फाइंड करेंगे सर? तो के फाइंड कर दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों ही डेल्टा जी नॉट को बता रहा है। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, आर का वैल्यू 25/3, टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन इनटू क्या हो जाएगा? एल एन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू 1 है, फैराडे का वैल्यू 96500 कूलम। अब लेकिन मेरे को एक बात बताओ, सुन जाओ सुन जाओ, इसको भी एक बार साफ करो, साफ करो, रुक जाओ सर। एल एन के निकालना है ना, तो एल एन के इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? एल एन के इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं सर? सर एल एन के को लॉग में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 लॉग, यहाँ पर लिख सकते हैं आर टी लॉग के, आर टी लॉग के। तो सर लॉग में चेंज किया तो इसका मल्टीप्लीकेशन कहाँ गया? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.3 इंटू आर टी लॉग के, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देना, यहाँ तक जरा ध्यान देना, लिसन केयरफुली। सर 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 यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे सर। ये 2.3 आर टी आ गया सर, यहाँ क्या निकालना? लॉग के, मतलब के फाइंड करना, तो लॉग के को अलग करो, बाकी सब वैल्यू को एक साइड ले जाओ। तो एन एफ ई नॉट सेल, तो एन का वैल्यू कितना है? 1 लिखते हैं, पहले लिखते हैं एन एफ ई नॉट सेल अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में ये जो 2.3 आर टी क्या हो जाएगा? 2.3 2.3
2.3 RT, 2.3 RT यहाँ तक। अब जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। सर यहाँ पर 2.3 RT दिया हुआ बाई F है, तो सर यहाँ पर F बाई 2.R3 सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? F बाई 2.3 RT, जबकि यहाँ पर 2.3 RT बाई F दिया है। तो सर इसका वैल्यू 0.59 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका वैल्यू 1/0.59। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 है, ई नॉट सेल का वैल्यू 0.59 है, अपॉन में क्या रखेंगे? इसका वैल्यू जो रखेंगे वो रखेंगे 0.059। सर यहाँ से ये 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो, सर ऊपर से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 3 जीरो लिखेंगे, और नीचे से कटेगा तो 2 जीरो लिखेंगे। 59 से 59, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। सर log k इज इक्वल टू क्या आ गया? log k इज इक्वल टू आ गया 10। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट? सर k इज इक्वल टू क्या होगा? तो k इज इक्वल टू हो जाएगा log का, अगर एंटी log मारे तो ये log इस खोपड़ी के ऊपर चला जाता है, तो जो भी पावर होता है वो, जो भी चीज होता है वो 10 के पावर में चला जाता है, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 10.10 समझ में आया सबको? मंजीत समझ में आया? आकाश? हाँ, मंजिल नहीं है क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट कोई और बताओ, समझ में आया जी? 6500 कूलम। हाँ, तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, बोल रहा फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर, कॉपर के साथ में सिल्वर का रिडक्शन करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से समझो। सर कॉपर लिए, इसको क्या कर रहे हैं? कॉपर का क्या लिखा है? फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस, सिल्वर आयंस को किसके साथ रिडक्शन करा रहे हैं? कॉपर के साथ में, मतलब Ag प्लस, सिल्वर आयंस मतलब Ag प्लस। इसको हम लोग क्या कराएंगे? कॉपर के साथ में रिडक्शन करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉपर 2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? Ag। अंशु, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? रुक जाइए सर, 2 मिनट 2 मिनट। एजी नहीं, एजी के आगे 2 कीजिए, दोनों तरफ। Ag के आगे 2 करना। शाबाश, ये तो अंशु पक्का सीख गया है। यस, वेरी गुड, शाबाश अंशु। ठीक है, अब क्या करेंगे? सर मुझे निकालना डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर यहाँ पर तो ये रिएक्शन दिया है। सर डेल्टा जी नॉट का जो फॉर्मूला था वो दोनों था, क्या था? माइनस NF ई नॉट सेल, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला सर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस RT ln K। सर मुझे तो रिएक्शन कोसेंट दिया ही नहीं है, तो मैं सेकंड नंबर फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ, जबकि n निकल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन दिया है तो n निकल जाएगा, n फैक्टर। और क्या है? F भी निकल जाएगा, F का वैल्यू दिया होगा, और यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, ई नॉट सेल का वैल्यू भी दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या दे दिया है? ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल का भी वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। तो सर फॉर्मूला नंबर 1 जब लगाएंगे तो फॉर्मूला नंबर 2 को कहे रखे, हटा दीजिए। यस सर, यहाँ पर n वैल्यू निकालना है, तो n कैसे निकालते हैं? इस Ag से इस Ag पे जाएंगे। कहाँ गए? इस Ag प्लस से इस Ag पे। मेरे को एक बात बताना अनमोल, यहाँ कितना Ag प्रेजेंट है? जल्दी बोलो। 2। तो यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद लगाएंगे मॉड। यहाँ पर Ag पे चार्ज कितना है? तो +1। वो बोल मत देना कि +2 चार्ज प्रेजेंट है, अगर +2 बोल दिया ना तो बहुत कस के पिटाएगा, ठीक है। और यहाँ पर Ag पे जो चार्ज है वो 0 प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे? -0। तो यहाँ से n फैक्टर आ जाएगा 2। सर ये Ag से ही क्यों निकाले? कॉपर से निकालिए, तो कोई बात नहीं, कॉपर से निकालते हैं। सर यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ कॉपर पे चार्ज 0 है, माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो 2 लिखेंगे, और बाहर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। बोलो क्या बोल रहे थे सर? प्लस वाला, ये प्लस को 2 से प्लस से मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ ये प्लस खोपड़ी पे चार्ज देखना, तो खोपड़ी पे चार्ज है प्लस, और यहाँ पर तुम्हारा n फैक्टर आ गया 2, तो n फैक्टर कितना आ गया? तो -2। फराडे का वैल्यू दिया हुआ है 96500 कूलम, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.46, तो 0.46, तो यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 965 इंटू क्या हो जाएगा? 46 2 जा कितना हो जाएगा? 92। तो 965 इंटू 92 कितना आंसर आ रहा है? जल्दी से बताओ सर। इसको अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 965 इंटू 92 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8870। 8870।
तो सर हम इसको लिख सकते हैं 1000 से अगर डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा 8.780 सर 88780 88780। तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड दे तो नियरली क्या हो जाएगा, अगर 1000 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा। इस सेल रिएक्शन फॉर सेल रिएक्शन ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसे बोल रहा है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालने बोल रहा है, मतलब डेल्टा जी नॉट निकालने बोल रहा है। अंशु जरा ध्यान से समझना, डेल्टा जी नॉट अगर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम क्या करेंगे सर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर। यहाँ पर कोई रिएक्शन दे दे, जब भी कोई रिएक्शन दे दे, जब भी कोई रिएक्शन दे दे, क्या दे दे, जब भी कोई रिएक्शन दे दे तो मुझे एन फैक्टर तो आराम से पता चल जाएगा। एन फैक्टर यहां से यहां जाएंगे तो फ्लोरीन में कितना, यहाँ पर कितना फ्लोरीन है 2, तो 2 लगाएंगे। मॉड लगा करके यहाँ फ्लोरीन पे जो चार्ज है वो 3 है, यहाँ पे फ्लोरीन पे चार्ज है वो 2 है, तो 3 - 2 ये हो जाएगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आंसर 2 हो जाएगा, मतलब एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। सर डेल्टा जी नॉट इज होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सर एफ का वैल्यू तो मुझे पता ही है, ई नॉट सेल क्वेश्चन में चमकता हुआ दे रहा है तो कितना आसान, तो डेल्टा जी निकालने के लिए पूछा गया। तो सर डेल्टा जी नॉट यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू क्या हो जाएगा, एफ का 96500 कूलम, ई नॉट सेल का वैल्यू जो है वो 0.24 है। यहाँ से 2 जीरो से फटाफट कट जाएगा, 0 से 0 उड़ जाएगा, स्वाहा गया ये भाई। 965 इंटू हो जाएगा 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता सर, 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48.25 आता, 4, हाँ कितना आंसर आएगा, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4632, कितना आ जाएगा 4632। सर इसको जूल में ना आया सर, तो इसको किलो जूल में चेंज करने का क्या करते हैं, -46.32 जूल किलो जूल, ये हो जाएगा। अरे इतना इजी धब्बा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सर अब आते हैं जरा ध्यान से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है अंशु। कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का करेंगे, किसका करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। और किसका करेंगे सर, फॉर डेनियल सेल, किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। सर ये तो अब एकदम क्या ही बोले सर, डेनियल सेल जो होता है वो ई नॉट सेल इज होता है 1.1 वोल्ट, भूल गया क्या, ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट होता है डेनियल सेल में। सर सबसे पहले डेल्टा जी नॉट निकाले बोला, तो डेल्टा जी नॉट इज क्या होता है, अगर ई नॉट सेल दिया है, हाँ बोलो 1.1 वोल्ट तो हम बोले थे। यस सर, अगर एंड देखे डेनियल सेल में, तो डेनियल सेल में जो होता है वो कॉपर 2+ और जिंक 2+ होता है। जब वहां देखते हैं तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एन फैक्टर वहां 2 होता है सर। तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा पीछे करंट में जाके देखो, कॉपर 2+ जो होता है वो कॉपर में चेंज होता है, और जिंक Zn2+ जो होता है, Zn जो होता है वो Zn2+ में चेंज होता है। वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। सर NF ई नॉट सेल, जब हम NF ई नॉट सेल देखेंगे तो सर एन का वैल्यू हो गया -2, एफ का वैल्यू हो जाएगा 96500 कूलम। ई नॉट सेल का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होता है, यहाँ पर 1.1 वोल्ट होता है। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे, फटाफट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। क्या ये -212.3 किलो जूल आता है क्या, 3 किलो जूल आ रहा है क्या सर, ये आ रहा है सर। यही डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू है यही आपका मैक्सिमम वर्क होगा। तो किसी क्वेश्चन में वर्क निकालने के लिए बोलेगा तो समझ जाना कि डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, डेल्टा जी नॉट। चमकता हुआ वर्ड में अगर मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए बोला जाएगा तो डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर ये बात समझ गए, फटाक से सवाल किल हो जाएगा। सर अगला जो बोल रहा है मैक्सिमम वर्क तो हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या निकालने बोला जा रहा है, के। सर अगर के निकालने के लिए बोला जा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब की बार जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। तो सर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था RT/ln/K, क्या है RT/ln/K। सर डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू वो कितना आया सर, अभी तो आया था सर, कितना आया था बताओ कितना आया था, -212, कितना आ रहा है -212.3। तो 0.3 को हटा करके हम लोग लिखेंगे 2123, क्या लिखेंगे 212300, क्या लिखेंगे 212300। सर यहाँ तक तो हो गया। सर एलन को लॉग में चेंज कर दे, बिल्कुल सही। सर आर का वैल्यू कितना होगा, तो -25/3। टेम्परेचर कितना होगा सर, टेम्परेचर जो होगा वो रूम टेम्परेचर होता है। हमने बार बार बताया कि हर टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे किया जा रहा है। तो 298 केल्विन हो जाएगा। और एलन को अगर हम लोग लॉग में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 2.3 इंटू क्या हो जाएगा लॉग 2.3 लॉग बेस 10 और क्या हो जाएगा के हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट,
अरे कोई डाउट है सर? ये पूरा भसड़ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसा देखने को मिलेगा कि ये 3 यहाँ कट जाएगा, 927। अगर पूरा काट देंगे तो पूरा काटने के बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है वो आता है log 10k इज इक्वल टू होता है तुम्हारा, यहाँ से 2.3 कटेगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 37। कितना आ जाता है? 37। तो सर k का वैल्यू कितना हो जाएगा? अभी बताए थे कि एंटी लॉग लेते हैं तो इधर का जो भी चीज वैल्यू है उसको 10 का पावर कर देंगे तो k इज इक्वल टू आ जाता है 10 का पावर 37। कितना आ जाएगा? 10 का पावर 37। कोई डाउट यहाँ तक? देख लो अच्छे नो से। सर। नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़। ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है भाई, फटाफट कर देंगे। 2 मिनट का टाइम देंगे, 1 मिनट का टाइम दे, जल्दी बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो रिड्यूसिंग जो होता है वही ना। सर अगर ई नॉट आर जो होगा वो ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? कम होगा। और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। ई आर ज्यादा, ओपी ज्यादा। सर ये तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ही बोल रहा है। सबसे पहले होगा 1.81, फिर 1.67, फिर सर 1.61, फिर सबसे पहले तो ये ई नॉट आर रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ई नॉट आर ज्यादा किसमें है? तो सर सबसे ज्यादा इसमें है, फिर किसमें है? फिर इसमें है। सर ये तो पूरा का पूरा रेंज है सर। तो सर आप रुकिए जरा ध्यान से। सर अगर लिखना है आंसर तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल रहा है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल रहा है ना, सही है ना? हाँ सर। तो सर मेरे को एक बात बताइए, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल रहा है तो सर ये वाला लिखना है कि ये वाला लिखना है? तो सर यहां से यहां तो ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है तो मुझे ये वाला लिखना है CO3 प्लस PB4 प्लस CO4 प्लस। तो इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा CO3 प्लस, फिर क्या हो जाएगा? PB4 प्लस, क्या हो जाएगा? PB4 प्लस, फिर क्या हो जाएगा? CE4 प्लस, और लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा BI3 प्लस। बस फटाक से आंसर एकदम स्वाहा। ठीक है, क्लियर है? अरे हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट है सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहली बात, 2 सेकंड का सवाल दे रहे, वीडियो को पॉज करके नोट करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको। अंशु जल्दी से। नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट है सर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है सर? ई नॉट आर चेक करना है। तो ई नॉट आर ज्यादा, आरपी कम, 2.05 आरपी कम, मतलब 208 इलेक्ट्रॉन। S2O2 माइनस, ये होगा आंसर। लग तो रहा है सर गर्दा उड़ा दिया तब तो तुम। ठीक है, सच में अंशु एकदम कमाल कर रहा है। ठीक है सर, यहाँ पर ई आर नॉट आर ज्यादा तो आरपी कम तो ओपी ज्यादा। सर सबसे पहले तो यहाँ बोल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करिए, तो उससे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करने से पहले हमको चेक करना होगा कि ओपी किसके पास ज्यादा है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है तो ओपी चेक करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलता है तो आरपी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ओपी किसके पास ज्यादा है? तो सर जिसके पास ई नॉट आर ज्यादा है, ई नॉट आर कौन सा सबसे ज्यादा है? ये है। अब मुझे ओपी का तो पता चल गया सर, लेकिन ओपी में पता चल गया तो ये वाला जब देखें तो यहाँ दिया हुआ S2O8 2 माइनस, ये किस में चेंज हो जा रहा है? SO4 2 माइनस में। सर लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है तो मुझे यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना। +7 होगा, +7 होगा। ठीक है, कैसे होगा जरा ध्यान दो। सल्फर को मानेंगे 2x प्लस क्या हो जाएगा? 8 ऑक्सीजन, 8 इंटू -2 इज टू -2, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 14, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +7। तो x कितना हो गया? +7। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर नहीं समझ में आया क्या? ये वाला बन गया। यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस के 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा +6। तो +7 से +6 सल्फर हो रहा है, +7 से +6 सल्फर हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? नंबर का रिडक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नंबर में रिड्यूस होना मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो जो अपने आप को रिड्यूस करेगा वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? S2O8 2 माइनस। शाबाश, क्लियर है, झकास।
ठीक है, बोल रहा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है क्या, रिड्यूसिंग पावर को। सबसे पहले देखेंगे रिड्यूसिंग पावर बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे ई नॉट आर ज्यादा, तो क्या हो जाएगा ई नॉट आर ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर कम। तो ई नॉट आर किसका ज्यादा है, तो सर ई नॉट आर इसमें से सबसे ज्यादा किसका है, तो नेगेटिव में जो कम होता है उसका सबसे ज्यादा होता है, तो नेगेटिव में कम तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट आर सबसे कम इसका हो जाएगा। सही है, मतलब सबसे ज्यादा ई नॉट आर इसका हो जाएगा, इसका ई नॉट आर ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर इसका कम। तो मतलब हम लोग को बताना रिड्यूसिंग पावर इसका कम हो जाएगा, तो इसको 1 नंबर दे देते हैं। फिर इससे बड़ा जो इससे छोटा जो ई नॉट आर है, तो ई नॉट आर इसका सब ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर इसका कम। फिर इसका देखेंगे तो सबसे कम जो ई नॉट आर है वो इसका है, तो मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ई नॉट आर जितना कम होगा रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो ई नॉट आर सबसे कम किसका है, ई नॉट आर सबसे कम किसका है, तो सबसे कम ई नॉट आर जो है वो इसका है, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। तो सर रिड्यूसिंग पावर लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे, तो रिड्यूसिंग पावर में जो रिड्यूस होके बन रहा है वो लिखेंगे, तो कौन बन रहा है कैल्शियम 2+, तो इसका ई नॉट आर ज्यादा कम है, ई नॉट आर ज्यादा कम है इसका ई नॉट आर, तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा इसका ज्यादा, तो रिड्यूसिंग पावर इसका ज्यादा। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा कैल्शियम का, किसका हो जाएगा कैल्शियम का। उससे कम जो हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर वो किसका हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा ई नॉट आर किसका वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा ई नॉट आर का वैल्यू ये है, तो सबसे कम हो जाएगा इसका रिड्यूसिंग पावर, तो निकल हो जाएगा सबसे कम। फिर हो जाएगा निकल के बाद क्या हो जाएगा सर, निकल के बाद हो जाएगा तुम्हारा जिंक, और जिंक के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ओके बाय।